पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? क्या पूछ रहा है? इसका पीएच मान पूछ रहा है कि कितना होगा। तो एक चीज याद रखना है, एक नाम याद रखना है बेटा। तो ये वाला कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा कि कौन सा लाल लिटमस पेपर को नीला करता है, कौन नीले को लाल करता है। तो एक नाम याद रखना है। क्या नाम याद रखना है? एक नाम याद रखना है अनिल। अनिल एक नाम याद रखना है बेटा। यहाँ पे आ से मतलब है तुम्हारा अम्ल। क्या है मतलब? अम्ल। ना नी से मतलब है नीला, और लाल से मतलब है लाल। क्या मतलब निकला? यहाँ मतलब हमारा निकला कि जो अम्ल होगा वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा। अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। इसका उल्टा कर दिया जाए क्षार, तो क्षार क्या होगा? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो यहाँ पे क्या कहा है कि लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। लाल को नीला कर रहा है तो क्या हो जाएगा? हमारा क्षार हो जाएगा। लेकिन क्षार तो विकल्प में दिया गया नहीं है, यहाँ पे पीएच मान पूछ रहा है। तो बेटा एक चीज याद रखना कि पीएच मान जो है 7 से कम जो होता है वो अम्ल का पीएच मान होता है। अगर 7 से कोई कम वैल्यू दी है तो वह है अम्ल होगा। 7 से अधिक 7 से अधिक है अगर कोई मान, जैसे 8, 9, 10, तो वह क्षार होगा। और अगर केवल 7 ही है, 7 7 बराबर लिखा है, ठीक है, तो वह क्या होगा? उदासीन। क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना है कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। जो अम्ल का पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7 से कम होता है। ठीक है, और जो क्षार होता है उसका पीएच मान कितना होता है? उसका पीएच मान 7 से कितना होता है? बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल को नीला कर रहा है यानी क्षार। तो यहाँ 7 से अधिक कौन सा मान दिख रहा है? एक, ये तो 7 से कम है, ये 7 से कम है, ये 7 से कम है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि पीएच मान कितना होगा? तो पीएच मान तुम्हारा 10 होगा। ये क्वेश्चन तुम्हारा 17-23 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। तो बेटा जो सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है वो किस तरीके से होता है? दिया गया है विकल्प में। अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, उभयधर्मी होता है। सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, ये हमारा कैसा होता है? इसका जो जलीय विलयन होता है वो हमारा अम्लीय प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग करते हैं? किस औषधि का उपयोग करते हैं ये हमको बताना है। अपच का उपचार करने के लिए पहला दिया है एंटीबायोटिक प्रतिजैविक। ठीक है, चलिए, तो एंटीबायोटिक प्रतिजैविक, एनाल्जेसिक पीड़ाहारी, सी नंबर में एंटासिड प्रति अम्ल, एंटीसेप्टिक, क्या लिखा है? प्रतिरोधी। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपच का उपचार करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे एंटासिड या प्रतिजैविक औषधि का प्रयोग किया जाता है। तो अपच का उपचार करने के लिए हमारा एंटासिड या प्रति अम्ल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिखा है क्षारीय विलयन का पीएच मान। अभी बताया हमने कि क्षारीय जो विलयन होता है, ये क्षारों का पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7 से अधिक होता है। तो यहाँ पे देखो, शून्य नहीं हो सकता है, 7 भी नहीं हो सकता है, 7 से कम भी नहीं हो सकता है, 7 से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन लिखा है दांत के एनेमल में कैल्शियम फास्फेट होता है, इसकी प्रकृति होती है। तो इसकी जो प्रकृति होती है दांतों के एनेमल में कैल्शियम फास्फेट, ठीक है, तो क्षारकीय है, अम्लीय है, उदासीन है, उभयधर्मी। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा क्षारकीय हो जाएगा। कैसी प्रकृति होती है उसकी? क्षारकीय प्रकृति होती है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस, जो हमारा बेटा जठर रस होता है उसका नाम होता है HCl। HCl जो कि हमारा क्या है? एक अम्ल है। क्या है? अम्ल है। तो जठर रस का पीएच मान पूछ रहा है, यानी अम्ल का पीएच मान पूछ रहा है। तो अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम, 7 से अधिक, 7 के बराबर, जीरे के बराबर। तो यहाँ पे 7 से कम होता है क्योंकि अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। 2011, 14, 17, 18, 20, 22, 23, 24,
इतना सारा पूछा गया है। एक क्वेश्चन आपको मुझे देता है 25 डिग्री सी ताप पर शुद्ध जल का पीएच मान। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो हमारा कितना होता है, 7 होता है शुद्ध जल का पीएच मान। ठीक है, इसके बाद H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान। यहाँ पे देखने वाली बात यह है, लिखा है H2SO4, H2SO4, H2SO4 को जब तोड़ोगे तो 2H प्लस प्लस के SO4 का डबल माइनस इस तरीके से टूट जाएगा, यानी यहाँ पे हमारा H प्लस आयन आ रहा है। और H प्लस जब आयन आता है तो कैसा होता है, अम्लीय की क्षारीय, तो अम्लीय होता है। अगर H प्लस आयन है तो वो क्या हो जाएगा, अम्लीय। क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। और अगर OH माइनस आयन है, OH माइनस आयन है, OH माइनस आयन है तो कैसा हो जाएगा, वो क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षारीय विलयन। यहाँ पे H2SO4 कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। और अम्लीय का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, कह रहा हाइड्रोजन आयन H प्लस की प्रकृति, अभी बताया है H प्लस आयन की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है धावन सोडा, फटकारी, बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा तुम्हारा विरंजक चूर्ण, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2020 से 2023 में पूछा गया प्रश्न है ये तुम्हारा। ठीक है, 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 गुणा 10⁻12 मोल लीटर इनवर्स है, इस बिलियन का पीएच मान होगा। ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो कैसे करेंगे, तेरा 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन का मतलब हो गया हमारा OH माइनस आयन। कितना दिया है, OH माइनस आयन कितना दिया है, 1 गुणा 10⁻12। ठीक है, H प्लस आयन का मान निकाल लेंगे हम। कैसे निकालेंगे, H प्लस का सूत्र होता है H प्लस OH माइनस बराबर 1 गुणा 10⁻14। तो यहाँ पे H प्लस निकालेंगे, ये OH बट्टे में चला जाएगा, OH माइनस बट्टे में चला जाएगा। H प्लस कितना मान है, 1 गुणा 10⁻14। इसका मान कितना दिया है, 1 गुणा 10⁻12। ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 1 गुणा 10⁻2, यानी H प्लस का जो मान आया वो हमारा कितना है, 10⁻2 आया। यहाँ पे पूछ रहा था हमारा पीएच मान, तो पीएच मान का जो सूत्र होता है, वो पीएच मान का जो सूत्र होता है वो होता है माइनस का लॉग H प्लस आयन, और यहाँ बेस में 10 होता है। तो माइनस हो गया, लॉग हो गया, 10 हो गया। कितना मान दिया है H प्लस का, 10⁻2, -2 बराबर माइनस, और -2 तुम्हारा आगे पहुंच जाएगा लॉग 10, इसका मान हमारा 1 होता है, 2 गुणा 1, यानी पीएच मान हमारे निकल के आ गया 2। कौन सा विकल्प दिख रहा है, विकल्प नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो इसका पीएच मान होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इस तरीके से तुम्हें लगाना है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में अम्लीय लवण NaCl, NaHSO4, Na2SO4, KCN अम्लीय लवण में देखना है जिसमें H प्लस आयन उपस्थित हो। क्या इसमें H प्लस है, नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, इसमें भी। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2023, 15, 20, 22, 24 में पूछा गया क्वेश्चन है ये हमारा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है, कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है। तो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम एसीटेट, पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा सोडियम एसीटेट। ये हमारा प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है। 2020 में पूछा गया ये हमारा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन उदासीन घोल के लिए असत्य है। उदासीन, उदासीन मतलब बताया था हमने, उदासीन होता है 7, जिसका पीएच मान 7 हो। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। लिखा है हाइड्रोजन आयन H प्लस के सांद्रण का मूल 10⁻7। ये तो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे असत्य पूछा है तो ये हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। हाइड्रोक्साइड आयन के सांद्रण का 10⁻8 ये भी गलत हो जाएगा। पीएच मान 0, पीएच मान 7, पीएच मान 7 बताया था भी, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीएच मान जो 0 होता है, अगर पीएच मान 0 है तो उसकी प्रकृति अम्लीय होगी, ना कि उदासीन होगी, क्योंकि ये 7 से कम मान है। अगला है उदासीन घोल का पीएच मान। भाई उदासीन घोल का पीएच मान तो बताया था अभी 7 होता है, 2024-2010 में पूछा गया प्रश्न।
शून्य पीएच मान पीएच वाला विलयन होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो कैसा होता है? अम्लीय होगा, क्योंकि ये 7 से कम है पीएच मान। क्या है? 7 से कम है हमारा ये पीएच मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या। जो धावन सोडा का जो सूत्र होता है, धावन सोडा का जो सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, ये हमारा सूत्र होता है। तो यहाँ पे जल के कितने अणु लिए गए हैं? 10 अणु लिए गए हैं, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही पूछ रहा था कि जल के कितने अणुओं को लिया गया है, कितनी संख्या है, तो 10 है। 2024 में पूछा गया प्रश्न। कह रहा पीएच मान 8.5। क्या 8.5 7 से कम है? नहीं। क्या 7 है ये वैल्यू? नहीं। क्या है? ये 7 से अधिक है, और 7 से अधिक है तो कैसी हो जाएगी प्रकृति? क्षारीय हो जाएगी। अम्लीय विलयन का पीएच मान, भाई अम्लीय विलयन का पीएच मान कितने बार कर चुके हैं? 7 से कम होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है। अभी हमने सल्फ्यूरिक अम्ल को तोड़ा था तो कितना आया था? H2SO4। तो जब हमने तोड़ा था तो 2H प्लस प्लस के SO4 का डबल माइनस। तो यहाँ पे H के कितने अणु आए थे? 2 आए थे। तो कौन सा हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है, निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है HCl, HCN, HNO3, H2SO4। तो HCN हमारा दुर्बल अम्ल हो जाएगा। एक विलयन का पीएच मान 5। अरे भाई पीएच मान 5 है, ये 7 से कम ना है? 7 से कम है तो क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। अम्ल और क्षार जब परस्पर क्रिया करते हैं तो लवण व जल बनाते हैं। इस क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ दिया है? लवण व जल, ये दिया है ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा है। किसी विलयन का पीएच 7 है। अरे भाई पीएच 7 है तो कैसा हो जाएगा? अम्लीय है, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। भाई साहब उदासीन हो जाएगा क्योंकि 7 है। विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलेगी? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, विरंजक चूर्ण का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? CaOCl2 और H2SO4, ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे क्या है? Cl2 है। तो ऑफिशियली हमारी जो गैस निकलेगी वो कौन सी निकलेगी? Cl2, यानी क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी इस अभिक्रिया के पश्चात। एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर रहा है। भाई साहब नीले को लाल कर रहा है तो कौन सा हो जाएगा? नीले को अगर लाल कर रहा है तो वह अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। और अम्ल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7 होता है? नहीं, 8, 10, ये सब गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 7 से अधिक है तो ये क्षार कहलाएंगे, ये उदासीन, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर अम्ल। अम्ल का जो इसका जो विलयन है वह नीले को लाल कर रहा है तो उसका पीएच मान हमारा 6 हो जाएगा। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र, भाई अभी बताया, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O, NaHCO3, NH4Cl, NaCl। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? धावन सोडा का Na2CO3 × 10H2O हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3, NaHCO3, NaCl, NH4Cl। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? NaCl तो हमारा नमक का होता है, ये नौसादर का होता है। क्या होता है? ये नमक का होता है ये सूत्र, ये नौसादर का होता है, नौसादर का होता है। ये हमारा क्या होता है? धावन सोडा का होता है, × 10H2O लगा दे तो ये हमारा किसका बन जाएगा? धावन सोडा का बन जाएगा। ये हमारा खाने वाले सोडा का हो जाएगा सूत्र NaHCO3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 3H2O, ये गलत हो जाएगा। CaSO4 × H2O, ये भी गलत हो जाएगा। CaSO4 × ½ H2O, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बता दें ये POP कहलाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। यहाँ की बात की जाए तो ये हमारा जिप्सम कहलाता है। क्या कहलाता है? जिप्सम कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा था? प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछा था। CaSO4 × ½ H2O हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Na2CO3 का प्रचलित नाम है, इसका पूछ रहा है Na2CO3 का। ब्लीचिंग पाउडर, ब्रेंजक चूर्ण, बेकिंग पाउडर, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो अभी हमने बताया है तो ये गलत हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का भी बता चुके हैं, ये गलत हो जाएगा। धावन सोडा का भी क्या बताया था? बेकिंग सोडा भी गलत हो जाएगा। धावन सोडा जिसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि धावन सोडा का भी हमने सूत्र बताया था Na2CO3 × 10H2O हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे Na2CO3 क्या हो जाएगा? धावन सोडा हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराने पर बनता है एप्सम, गलत। चूना पत्थर, ये भी गलत हो जाएगा। जिप्सम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है CaSO4 ×
H2O की क्रिया जब हम जल से कराते हैं, जल से कराते हैं तो हमारा CaSO4 इंटू 2H2O बन जाता है, जो कि हमारा जिप्सम हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से इसकी अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की शक्ति 10 की घात -2 है। इस विलयन का पीएच मान, अभी हमने बताया था पीएच मान का फॉर्मूला क्या होता है। पीएच मान का, पीएच मान का जो सूत्र होता है माइनस का लॉग H प्लस आयन, तो यहाँ पे कितना दिया है, अम्ल की शक्ति, यानी अम्ल का समीकरण क्या दिया, अम्ल में क्या होता है H प्लस ही तो होता है, लॉग 10 कितना दिया है, 10 की घात -2, तो इसका पीएच मान कितना हो जाएगा, इसका मान 1 होता है, तो यहाँ पे 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीएच मान कितना हो जाएगा, 2। कौन सा विकल्प है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है ये तुम्हारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा अत्यधिक होती है, इसमें आयनन की मात्रा कम होती है, यह एक कार्बनिक अम्ल है, यह एक अकार्बनिक अम्ल है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, बताओ जल्दी से। 2018 में पूछा गया ये प्रश्न है, तो यहाँ पे इसमें आयनन की मात्रा कम हो जाती है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, CH3COOH, ये हमारा एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। अगर HCOOH की बात की जाए तो ये हमारा फार्मिक अम्ल होता है, जो चींटी के काटने से अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी विलयन का पीएच मान 3 है। अरे भाई 3 है, पूछा है 3, बताओ 3 क्या 7 से कम है या 7 से अधिक है या 7 के बराबर है। तो यहाँ पे जो 3 है वो 7 से कम है, और 7 से कम है तो कैसा हो जाएगा, अम्लीय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षारक के साथ हल्दी का, क्षारक के साथ हल्दी का रंग कह रहा पीला हो या नारंगी, भूरा, लाल, अपरिवर्तित रहेगा। तो यहाँ पे क्षारक का हल्दी के साथ, हल्दी क्या है हमारा सूचक है, कैसा सूचक है और प्राकृतिक सूचक है, तो इसका जो कलर हो जाएगा क्षार के साथ भूरा लाल हो जाएगा हमारा। अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान, संभावित पीएच मान इसका पूछ रहा है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान पूछ रहा है। 5.2, 6.2, 7.2, 8.2, क्या पूछ रहा है, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा का पीएच मान, देखो ये तो 7 से अधिक है, तो ये दो तो हो ही नहीं सकते हैं, इनमें तो जान जान के मारना ही नहीं है। क्या हो जाएगा, 5.2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।